चले जल्लादा सुनीति महलन में आए। दशा देख के सुनीति मन में गैयत घबराए। जल्लाद जैसे सुनीति के घर में प्रवेश हुए, सुनीति देख करके डर गई। अरे भैया आज कैसे आना हुआ? रोने लगी। रोए रही बिकल ये दुखिया यतीम ठाड़ी। और दीना बंद भगवान मुसीबत तेने जब डारी। भैया रो रही हैं, और जिस समय रो रही हैं आंखों से आंसू बह रहे हैं। बार बार सोच रही हैं, हे भगवान ये मुसीबत का पहाड़ मेरे ऊपर कैसे आ गया? अरे माता की लखी भरी आई। मेरे हुई जा तो ये कलाला बनी मेरी सौतन दुखदाई। मेरे हुई जा तो ये कलाला बनी मेरी। दोनों जल्लादों से कहा भैया कैसे आना हुआ? जल्लाद रोने लगे। महारानी तुम्हारी सौत ने कहा है कि हमारी बड़ी सौत के ले जाकर के जंगल में मार दो। काटी गो गोरी को रहियो। अरे काटी दो दुखिया को हियो। ओ ईश्वर में पाप न जाने कौन जन्म कियो। उठ करके खड़ी हो गई, कहने लगी ले चलो मुझे मार दो। और जैसे उठकर खड़ी हुई, अरे भैया अगारी रानी रही है जाए। रोई रहे अवध के सब नर नारी। दुख जाए विधना ने तो है ये घाई। विपत्ति में विपत्ति है विपत्ति में विपत्ता।
आंखों से आंसू बह रहे हैं, मन में यही विचार है, मुझे ले जाओ और जंगल में ले जा करके मार दो। जल्लादों ने कहा तुम्हारे हाथ की बहुत रोटियां खाई हैं देवी, हम तुम्हारे लिए मारेंगे नहीं। बियाबान जंगल में जल्लाद लेके आए, रानी से कहा कि जब तक तुम जिंदा रहो लौट के अयोध्या मत आना, कहीं भी जीवन काटना। अगर तुम अयोध्या लौट के आ गई तो बस छोटी रानी हमें उसी दिन फांसी के फंदे पर चढ़वा देगी। सज्जनों, महारानी सुनी थी जंगल में जाकर के जल्लादों ने कहा तुम भाग जाओ, भाग खड़ी हुई, लेकिन दिल में बड़ा दर्द है कि दुख की मारी चली रानी जंगल में रे घुसी आई। दीना बंधु भगवान न कोई वे तो यहाँ पैर दिखलाई। बियाबान जंगल में महारानी जिस समय दुख की मारी मारी भागती हुई जा रही है, अरे उलझ गई कातिल में साड़ी और दुख की मारी रोई रही आज दुखिया वो बेचारी। भागती जा रही है, एक झाड़ी आई और उस झाड़ी में क्या देखा, कांटों में साड़ी उलझ गई। साड़ी को कांटों से निकाला, भाग खड़ी हुई, झाड़ी से एक सर्प निकला हुआ आ रहा है, सर्प के पास आके खड़ी हो गई। भैया तुम ही मेरे पैर की उंगली में डंक मार दो, मेरी जीवन लीला खत्म हो जाएगी। अरे भ्राता मेरे दुख को तुम बांटो, भ्राता मेरे दुख को मिटा बांटो। अरे थोड़ी करियो मेरी भ्राता कोई उंगली में काटो। अरे थोड़ी भैया रोई रोई महारानी जंगल की सीधी लगाई है। अजबा रोई रोई दुखिया ने जंगल की सीधी लगाई है। आज वो महारानी रो रो करके जंगल बियाबान में भागती हुई चली गई है। उधर एक कुआं है और उस कुआं के पास में एक महात्मा की कुटिया बनी है। उस कुआं में कूद करके अपनी जान देना चाहती है, लेकिन तब तक महात्मा ने आके कलाई को पकड़ लिया। बेटा आप ऐसा ये कदम क्यों उठाना चाहती हो? जवाब दिया महाराज, मैं स्वयं मनु शत्रुपा की पुत्र वधू हूं। उत्तान पाद जैसे महान प्रतापी मेरे राजा पति है, परंतु मेरी एक छोटी बहन जो सौत सुरुचि है उसने मुझे जल्लादों के हाथ मारने भेजा, लेकिन जल्लादों ने मुझे मारा नहीं और मैं अपने जीवन से दुखी हो गई हूं, मरना चाहती हूं, जीना नहीं चाहती। महाराज ने मना कर दिया। सज्जनों, मैं भिक्षा मांगूंगा, तुम कुटिया पर अकेली रह करके भोजन ग्रहण करना और भगवान का भजन करना।
बीच में नारद जी आ गए। नारायण नारायण, ये मनुष्य तन बड़ा अनमोल होता है देवी, और मनुष्य तन पाने के बाद जिसने खोया उससे ज्यादा मूर्ख और संसार में कौन होगा। नारद ने कहा, एक पुत्र ना होने के कारण तुम्हारी ये दुर्दशा हुई है, कोई बात नहीं। कभी भगवान का नाम मत भूल जाना। किसी ने कहा है, अगर हम परमात्मा की शरण में चले जाएं तो हमारा वो दुख सुख में बदल जाता है। और जिसने दुख को देख करके धैर्य खो दिया, उस धैर्य खोते ही इंसान का पतन हो जाता है। नारद के कहने से महात्मा की कुटिया में प्रभु श्री हरि का गुणगान करने में जुट गई। उधर महाराज उत्तानपाद को पता चला मेरी सुनीति, सुरुचि से पूछा सुनीति कहाँ है, जवाब दिया हमें कुछ नहीं पता, कहां चली गई। महाराज बड़े दुखी रहते हैं, लेकिन ध्यान रखना समय बड़ा बलवान होता है। क्यों? एक दिन कहां महारानी थी और आज जंगल में भिखारिन की तरह जीवन काट रही है। कि सदा दिन एक से हमने न किसी पे देखे, सदा दिन एक से हमने न किसी पे देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। जिनका था लाखों का लेना देना, लाखों का लेना देना, लाखों का लेना देना, आज द्वारे द्वारे पे हाथ फैलाते देखे, सदा दिन एक से हमने न किसी पे देखे। कभी सर्दी तो कभी गर्मी, ये उस परमात्मा की बड़ी विचित्र माया है। क्यों? कभी गरीब है तो कभी अमीर, कभी दुख है तो सुख और सुख